नमस्कार, मैं दिनकर शर्मा। आज आप लोगों के साथ एक गंभीर बीमारी पर चर्चा करने वाला हूं। आज हमारे साथ कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर वेद प्रकाश लेल्हारी जुड़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे, एक आम बीमारी है जो सभी को हो जाती है, पता नहीं चलता, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, हिंदी में उच्च रक्तचाप बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी कहा जाता है। डॉक्टर वेद प्रकाश, ये बताइए कि हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन हमारे धमनियों में या रक्त वाहिनियों में बढ़े हुए प्रेशर को बोलते हैं, जो कि एक लिमिट के ऊपर चला जाता है तो रक्तचाप कहलाता है। नॉर्मल हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके लक्षण प्रमुखतः ये है कि 120/80 से ऊपर हमारा ब्लड प्रेशर होता है तो एक स्टेप बाय स्टेप इसके लक्षण होते हैं, जैसे कि हमारे धड़कनों का बढ़ना, हमारा सर दर्द देना, अनइजीनेस सा फील होना या फिर घबराहट होना और पसीना आना। तो ये जो लक्षण हैं, ये क्या आम अन्य किसी बीमारी में भी हो सकते हैं? हाँ, ये किसी और भी बीमारी में हो सकते हैं, बट जब ये होता है कि हम कभी भी अपना किसी को भी चेकअप कराने जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और इन लक्षणों के साथ होता है, तो यह मुख्यतः ब्लड प्रेशर ही होता है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, यह प्राइमरी और सेकेंडरी तरह का होता है, मतलब प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक कारण यह होता है कि जो हमारे घर से अनुवांशिक आता है, जिसे हम फैमिलियल बोलते हैं। द्वितीय तरीके का यह होता है जो कि किसी दूसरी बीमारी के कारण होता है, जैसे कि किडनी की बीमारी के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना, किसी दवाओं के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो कि ओबेसिटी के कारण होता है, उनके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना। इसके मुख्य लक्षण मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि फिर से बता देता हूं। धड़कन का बढ़ना, पसीने का आना, चक्कर आना, अनइजीनेस सा फील होना, और यह हमारे शरीर के मुख्य अंग जैसे कि मस्तिष्क, हृदय और किडनी को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ब्लड प्रेशर जो है वो 120, 140, 150 तक भी नॉर्मल मानते हैं। तो क्या 150, 140 जो कहते हैं एमएम मरकरी, तो क्या ये नॉर्मल रेंज है क्या? नहीं, 150 और जो नीचे का बीपी होता है 90 होना, यह ब्लड प्रेशर का एक सिग्निफिकेंट, जिसे बोलना चाहिए, मुख्य लक्षण है। और यह उम्र के साथ साथ फिजिशियन डिसाइड करते हैं और इनकी कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कि किस लक्षण पे आने पर और कितने मॉनिटरिंग जो रीडिंग होती है उसे आने पर हमें ट्रीट करना है। आप इसका मतलब ये है कि डॉक्टर वेद प्रकाश कहना चाहते हैं, यदि आपका बीपी 140/80 है तो आप ये नहीं मानिए कि आप हाइपरटेंशन से, उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर वेद प्रकाश से कि आखिर हाइपरटेंशन इतनी क्या बड़ी चीज है, इससे क्या जान का खतरा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इससे जान का खतरा हो सकता है। पहले मैं ये बताता हूँ कि रक्तचाप के रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों हम इसे इतना सीरियसली लेते हैं। रक्तचाप के जो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं वो है, जैसे कि एज और सेक्स, उम्र और सेक्स, जिसे हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आते हैं सिगरेट का पीना, शराब का पीना, हमारा बढ़ता हुआ वजन, जिसे हम एक्सरसाइज के द्वारा कम कर सकते हैं, और तो और हमारी दैनिक दिनचर्या, जैसे कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आजकल होता गया है, ये हमारे रक्तचाप को बढ़ाता है। मतलब ये है कि आप दैनिक जीवन में व्यायाम करते रहिए, योग करते रहिए और डॉक्टरों के संपर्क में रहिए, तो कभी भी आपको रक्तचाप हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में किसी को नहीं है, या आपने पिछले साल चेकअप कराया था नहीं था तो आज की डेट में नहीं हो। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कुछ लोगों का भ्रम है कि नहीं, मैंने तो कल चेक कराया था डॉक्टर साहब से, मुझे मलेरिया हुआ था, मैं वहाँ फलाने अस्पताल में एडमिट था, तो मुझे बीपी नहीं था, आज कैसे हो गया अचानक? तो क्या ऐसा कुछ है कि किसी भी समय नॉर्मल बीपी रहता हो? हाइपरटेंसिव मरीज का भी एक ऐसा समय आता है कि जब उसका बीपी नॉर्मल रहता हो। देखिए, जो उच्च रक्तदाब के पेशेंट होते हैं, उनका बीपी अगर वो दवाओं पे हैं तो नॉर्मल रहेगा, दवाएं बंद कर देंगे तो बढ़ा हुआ आएगा। तो हम इसे इस तरीके से मान सकते हैं कि जब तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से स्पेंड कर रहे हैं और दवाएं खा रहे हैं, तो यह कंट्रोल रहेगा।
अन्यथा यह बढ़ भी सकता है। इसका जानने का तरीका क्या है कि ये हाइपरटेंसिव है? हाइपरटेंशन के लिए हम यह मुख्यतः यह करते हैं कि कोई भी पेशेंट जब अपना रक्तचाप नपवाता है तो वह प्रॉपर रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में हो, मीन्स 5 मिनट का आराम किया हो तब उसका रक्तचाप नापा जाए। अन्यथा कोई भी चलता फिरता हुआ मरीज आ जाता है या एक्सर्शन किया हुआ मरीज आ जाता है तो उसका रक्तचाप हमेशा बढ़ा रहेगा। एक हम जिसे बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, वह ये चीज है कि जैसे जो भी मरीज रक्तचाप से ग्रसित है या ग्रसित होने वाला है उसे हम यह एडवाइस देते हैं कि आप नमक, अचार, मुरब्बा, चटनी जैसी चीजें कम खाएं, क्योंकि इनमें हाई सोडियम होता है जो कि पानी को अपने पास पकड़ कर रखता है, जिसके कारण हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि नमक कम खाएं, अन्यथा आपको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो नमक थोड़ा सा कम ही यूज करें और एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें, अपने डॉक्टर से बीपी चेक कराते रहें। डॉक्टर वेद प्रकाश एक बताइए, इसका बीपी का क्या परमानेंट कोई उपचार है या जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, अपने खान पान में संयम रखते हैं, तो एक टाइम के बाद हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लोगों का मानना है और कुछ लोग हमको, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमको इनबॉक्स में मैसेज भी किया कि डॉक्टर साहब हमको पिछले साल बीपी था और नॉर्मल हो गया तो हमने दवाई बंद कर दिया, लेकिन फिर से हमारा बीपी बढ़ने लगा। तो क्या हाइपरटेंशन की दवाई जीवन भर लेनी चाहिए आदमी को? जब तक जिंदा है, कंट्रोल नहीं हो रहा बीपी, तो कंटिन्यू लेनी चाहिए या बंद कर देना चाहिए नॉर्मल होने पर? नहीं, आपका बीपी नॉर्मल उस वजह से रहता है कि आप एक्सरसाइज करते रहे होंगे या आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छे तरीके का होगा या फिर आप मेडिकेशन पे होंगे। हमें हमारा बीपी अगर नॉर्मल आता है तो भी बीपी की दवा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दवाओं और हमारी एक्टिविटी के कारण ही हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही कंट्रोल रहता है। अचानक से दवा बंद करना नुकसानदायक हो सकता है, जिसके कारण हमें दिमाग में खून निकलना, हार्ट अटैक होना और हमारी किडनी में बहुत ज़्यादा डैमेज होना यह हो सकता है। तो कृपया कर आप सभी जो दवाएं पे हैं अपनी दवा बिल्कुल भी बंद ना करें, इससे बहुत ही हानिकारक नुकसान हो सकता है। तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश को। डॉक्टर वेद प्रकाश एक कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट फिजिशियन है, हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। इनका ऐसा मानना है कि बीपी की दवाओं को बंद नहीं किया जाना चाहिए और जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिनका आज नॉर्मल आ रहा है, जरूरी नहीं है कि कल भी नॉर्मल हो, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाइयां नियमित लेनी चाहिए, नियमित अपने फिजिशियन के संपर्क में रहना चाहिए। जिस तरह से ब्लड प्रेशर से इस समय ब्रेन हेमरेज, लकवा जैसी शिकायतें, हार्ट अटैक जैसी शिकायतें हो रही हैं, आने वाले भविष्य में ये एक बड़ा खतरा हो सकता है, जनमानस के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो हम आज हमारे साथ थे डॉक्टर वेद प्रकाश लिलारे, कंसल्टेंट फिजिशियन, जो आपको इस बीमारी के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में बताया उन्होंने। हम आगे भी आपको ऐसी आपके स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश लिलारे।